बरसात की एक शांत शाम थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की ठंडी हवा पूरे गांव में घूम रही थी। दूर खेतों के पास मेंढकों की आवाजें आ रही थीं। कभी कभी बिजली आसमान में चमकती और कुछ पल के लिए पूरा गांव उजाले से भर जाता। गांव के किनारे बने एक छोटे से मिट्टी के घर में 10 साल का आरव खिड़की के पास बैठा बाहर बारिश को देख रहा था। उसके हाथ में मोबाइल था, लेकिन बैटरी खत्म हो चुकी थी। उफ, ये बिजली भी ना। वह गुस्से में बोला। न टीवी चल रहा है अमैया, न मोबाइल। अब मैं क्या करूं? पास ही चारपाई पर बैठे उसके दादाजी हल्के से मुस्कुराए। उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वे धीरे धीरे चाय पी रहे थे। हमारे समय में तो बेटा बिजली ही नहीं होती थी, दादाजी ने हंसते हुए कहा। आरव ने हैरानी से पूछा, फिर आप लोग टाइम कैसे पास करते थे? दादाजी ने जवाब दिया, हम लोग बातें करते थे, कहानियां सुनते थे और सबसे खास रेडियो सुनते थे। रेडियो? आरव ने पहली बार यह शब्द ध्यान से सुना था। दादाजी उठे और कमरे के कोने में रखे एक पुराने लकड़ी के बक्से के पास गए। उस पर मोटी धूल जमी हुई थी। उन्होंने धीरे से कपड़ा उठाया। अंदर एक पुराना रेडियो रखा था। उसकी जाली थोड़ी टूटी हुई थी, बटन पुराने हो चुके थे, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर हजारों यादें छुपी हों। ये वही रेडियो है? आरव ने उत्साह से पूछा। हाँ बेटा, दादाजी बोले, जब तुम्हारे पापा छोटे थे ना, तब पूरा गांव हमारे घर में जमा हो जाता था। आरव हैरानी से बोला, पूरा गांव? दादाजी हंस पड़े। हाँ, क्योंकि उस समय गांव में सिर्फ यही एक रेडियो था। उन्होंने पुराने डिब्बे से बैटरी निकाली और रेडियो में लगाई। कुछ सेकंड तक सिर्फ खरखराहट सुनाई दी। श्श्श। फिर अचानक एक मधुर पुराना गाना बजने लगा। लग जा गले। पूरा कमरा संगीत से भर गया। आरव की आंखें चमक उठीं। वाह दादाजी, ये तो कमाल है। इतने में बाहर से दो बच्चे भागते हुए आए। अरे, रेडियो चल रहा है, हमें भी सुनना है। धीरे धीरे पड़ोस के और बच्चे भी आ गए। कोई फर्श पर बैठ गया, कोई दीवार के सहारे। बाहर बारिश तेज होती जा रही थी, लेकिन घर के अंदर एक अलग ही गर्माहट थी। कुछ देर बाद रेडियो पर कहानी शुरू हुई। एक समय की बात है। सभी बच्चे चुप हो गए। दादाजी बच्चों के चेहरे देख रहे थे। उनकी आंखों में खुशी थी। शायद उन्हें अपने पुराने दिन याद आ रहे थे। कहानी खत्म हुई तो छोटा सोनू बोला, अब दादाजी, एक और कहानी सुनाइए ना। दादाजी मुस्कुराए। ठीक है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें से नहीं, अपने बचपन की असली कहानी सुनाऊंगा। सभी बच्चे उत्साहित हो गए। दादाजी ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। बहुत साल पहले हमारे गांव में बहुत गरीबी थी। अब बारिश नहीं होती थी, खेत सूख गए थे, लोगों के घरों में खाने तक की कमी हो गई थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। तब एक दिन गांव में खबर आई कि शहर से मदद आने वाली है, लेकिन रास्ता नदी के पार था। नदी में बाढ़ थी, कोई जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। फिर क्या हुआ? आरव ने पूछा। दादाजी बोले, तब तुम्हारे परदादा आगे आए। उन्होंने कहा, अगर हम डर गए तो पूरा गांव भूखा रहेगा। वो अकेले नाव लेकर नदी पार गए। तेज बारिश थी, नदी बहुत खतरनाक थी, लेकिन वो रुके नहीं। बच्चे सांस रोककर सुन रहे थे। कई घंटों बाद वो मदद लेकर वापस आए। उसी दिन पूरे गांव को खाना मिला। आरव गर्व से बोला, मतलब हमारे परदादा हीरो थे। दादाजी की आंखें नम हो गईं। हीरो वो नहीं होता बेटा जो सिर्फ अपने लिए जीता है। असली हीरो वो होता है जो दूसरों के लिए मुश्किल रास्ता चुनता है। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। गांव के बूढ़े रामू काका खड़े थे। उनके कपड़े बारिश से भीग चुके थे। भाई साहब, रेडियो की आवाज सुनी तो पुराने दिन याद आ गए, सोचा थोड़ा बैठ लूं। दादाजी ने तुरंत उन्हें अंदर बुलाया। रामू काका बैठते ही बोले, अरे, यही वो रेडियो है ना जिस पर हम क्रिकेट सुना करते थे? दादाजी हंस पड़े। हाँ, और जब भारत मैच जीतता था तो पूरा गांव मिठाई बांटता था। सभी बच्चे हंसने लगे। धीरे धीरे रात गहराने लगी। बाहर बारिश चल रही थी, लेकिन उस छोटे से घर के अंदर हंसी, कहानियां और अपनापन था। आरव चुपचाप सबको देख रहा था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि असली खुशी मोबाइल की स्क्रीन में नहीं, बल्कि उन लोगों के साथ बैठने में है जो दिल से जुड़े होते हैं।
उस रात जब सभी लोग चले गए तब आरव ने दादाजी से पूछा, दादाजी, क्या मैं भी लोगों को कहानियां सुना सकता हूं? दादाजी ने उसके सिर पर हाथ रखा। क्यों नहीं बेटा, कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं होती, कहानियां लोगों के दिल जोड़ती हैं। आरव ने आसमान की तरफ देखा। बारिश अब धीरे धीरे रुक रही थी। उसने मन ही मन फैसला किया, मैं बड़ा होकर ऐसी कहानियां सुनाऊंगा जिन्हें सुनकर लोग मुस्कुराएं, रोएं और अपने लोगों को फिर से याद करें। और शायद उसी रात एक नए कहानीकार का जन्म हुआ। कहानी से सीख, परिवार और रिश्तों का साथ सबसे बड़ी खुशी है। पुरानी चीजें सिर्फ सामान नहीं होती, उनमें यादें और भावनाएं छुपी होती हैं। कहानियां लोगों के दिलों को जोड़ने की ताकत रखती हैं।